मैं एक बहुत छोटे एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था, जिसमें मैं तब शिफ्ट हुआ था जब मैं 18 साल का हुआ था। एक बेहतर नौकरी और बैंक में ज्यादा पैसे होने की वजह से मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लेने और अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया। वो कोई बहुत शानदार जगह नहीं थी, लेकिन उसमें ज्यादा जगह थी और ये उस जगह से एक अच्छा कदम आगे था जहाँ मैं पहले रहता था। एक ही चीज थी जिसका मैंने अंदाजा नहीं लगाया था। सब कुछ अजीब लग रहा था जब मैंने घर सजा लिया। अपार्टमेंट से आने के बाद मेरा फर्नीचर बहुत छोटा लग रहा था और घर के इंटीरियर से मेल नहीं खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऐसे घर में शिफ्ट हो गया हूँ जो मेरी हैसियत से बड़ा है। तो अगले कुछ महीनों में मैंने और पैसे बचाए और नए फर्नीचर के लिए अलग रख दी। इन महीनों के दौरान मैंने क्रेग्सलिस्ट पर बहुत सारी चीजें लिस्ट कर दी ताकि उन्हें हटाया जा सके। सोफे और कुछ दूसरी चीजों को छोड़कर मैंने ज्यादातर ड्रेसर, स्टोरेज शेल्फ और दूसरे बड़े फर्नीचर मुफ्त में लिस्ट कर दिए। मुझे पैसे मिलने की परवाह नहीं थी, बस इतना चाहता था कि कोई उन्हें उठाकर मेरे घर से बाहर ले जाए। मैंने ज्यादातर चीजें बेच दी या दे दी, जब तक कि सिर्फ 2 चीजें ही नहीं बची, मेरा पुराना बेडरूम ड्रेसर और एक नाइट स्टैंड। एक महीने तक किसी को भी उनमें दिलचस्पी नहीं हुई। फिर आखिरकार किसी ने उनके बारे में मुझसे संपर्क किया। उन्होंने पूछा कि क्या दोनों चीजें अभी भी उपलब्ध हैं और क्या वे सच में मुफ्त हैं। मैंने कहा हाँ, दोनों। हमने उन्हें लेने की एक तारीख तय कर ली। उस दिन मैं काम से उनके आने के समय से 1 घंटा पहले ही घर पहुंचा, लेकिन जब मैं अपने घर के सामने पहुंचा तो ड्राइववे में एक ट्रक खड़ा था। मैं उसके पास गया और अंदर झांक कर देखा, लेकिन कोई भी अंदर नहीं था। मैंने गैराज खोला, अपनी गाड़ी पार्क की, फिर वापस बाहर आकर उस अजीब ट्रक को और ध्यान से देखने लगा। इस बार जब मैंने देखा तो कोई गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने हाथ हिलाया और बाहर आकर अपना परिचय दिया। वही क्रेग्सलिस्ट वाला आदमी जो फर्नीचर लेने आया था। मैं कुछ पल तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं आया था तब वो कहाँ था। तुम 1 घंटा पहले आ गए हो, मैंने कहा। उसने माफी मांगी और कहा कि कुछ काम आ गया था, इसलिए उसे जल्दी आना पड़ा। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने बिना बताए ऐसे अचानक आना क्यों ठीक समझा, लेकिन चूंकि वो आ ही गया था, मैंने उसे अंदर दिखाया। उसने चीजों को एक पल देखा और कहा कि वो दोनों ले लेगा। मैंने उसकी मदद की और बड़ा ड्रेसर उठाकर उसके ट्रक के पीछे रख दिया। हम नाइट स्टैंड के लिए वापस अंदर गए, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, नीचे से किसी के घिसटने की आवाज आई और उसके बाद एक हल्की सी धमक। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ देखा। अब वो मुझे बहुत ही डरावनी नजर से देख रहा था। सब ठीक है? उसने एकदम सपाट आवाज में पूछा। मैंने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और नीचे जाकर उसे बाहर तक छोड़ दिया। मैंने उसके पीछे दरवाजा बंद किया और खिड़की से देखता रहा कि वो चला जाए। पूरी बातचीत शुरू से अंत तक बहुत अजीब थी, लेकिन जो मुझे बाद में मिला वो बहुत डरावना था। उस रात बाद में मैंने नीचे एक अलमारी के बाहर दीवार पर एक हल्की सी लकीर देखी, जैसे कोई वहाँ से रगड़ खाकर गुजरा। मैंने और ध्यान से देखा। अलमारी के अंदर बहुत हल्के जूते के निशान थे। कोई साफ तौर पर वहाँ छिपा हुआ था। मैंने सारी बातें जोड़कर सोची और मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस आदमी के साथ साथ मेरे घर में कोई और भी था। वे लोग मेरे काम से लौटने से पहले घर में घुस गए थे और जैसे ही उन्होंने मुझे ड्राइववे में आते सुना, उनमें से एक अलमारी में छिप गया और दूसरा वापस गाड़ी में चला गया। जो घिसटने की आवाज मैंने अंत में सुनी थी, शायद उसी दूसरे आदमी की थी जो अलमारी से निकल रहा था। ये एक बहुत ही भयानक अनुभव था और उसके बाद मैंने क्रेग्सलिस्ट का इस्तेमाल तभी किया जब मुझे अपने घर पर किसी से मिलने की जरूरत ना हो। नहीं तो मैं बस चीजें दान कर देता था या फिर ईबे से सामान खरीदता था। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं बट लाइक कमेंट नहीं करते। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो यार।